सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा पंडित लेखराम जी का जन्म, बचपन की उनकी शिक्षा दीक्षा, 17 वर्ष की अवस्था में उन्हें पुलिस में नौकरी मिली। फिर वे स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आए। स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आने के पश्चात वे कट्टर आर्य समाजी बन गए। फिर उन्होंने दूसरे धर्म के जो समर्थक थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया। उनके इस गतिविधि के फलस्वरूप उनके अधिकारी उनसे नाराज़ हो गए, जिसके कारण इन्होंने अपने पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद स्वतंत्र रूप से ये आर्य समाज के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। 35 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और इन्हें एक सच्ची जीवन संगिनी मिली। अब हम आज देखेंगे पंडित लेखराम जी के जीवन के आगे का सफ़र। पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आर्य मुसाफिर के नाम से क्यों प्रसिद्ध हो गए? क्योंकि ये जगह जगह घूम घूम करके आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया करते थे। मुसाफिर का अर्थ होता है यात्री, यात्रा करने वाला। तो ये यात्राएं किया करते थे और हर जगह जा कर के आर्य समाज के नियमों का प्रचार करते थे। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के बाद लोगों ने इनको अवतार मानना और उनके जीवन चरित्र को बढ़ा चढ़ा कर लिखना शुरू कर दिया था। स्वामी दयानंद जी को ईश्वर का अवतार बना दिया लोगों ने और बहुत ऐसी चीज़ें उनके बारे में लिखनी शुरू कर दी जो वास्तविकता से बहुत परे थीं। अब जो वास्तविक आर्य समाजी थे, जो दयानंद के समर्थक थे, उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि इस कार्य से तो स्वामी जी की जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं ढक जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि पंडित लेखराम जी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी कि वो स्वामी जी का जीवन चरित्र लिखें, वास्तविक जीवन चरित्र लिखें। और पंडित जी ने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी से इसे पूरा करने में लग गए। पंडित जी ने पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कलकत्ता आदि में घूम घूम कर ऋषि के जीवन की घटनाएं और विवरण इकट्ठे किए। जहाँ जहाँ ऋषि जी ने अपना समय बिताया था, जिन जिन लोगों से मिले थे, वहाँ वहाँ जाना, उन लोगों से वास्तविक घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और फिर उन घटनाओं को उनके जीवन चरित्र में स्थान देना। ये काम पंडित लेखराम जी बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे थे। अच्छा, अपने इस भ्रमण काल में पंडित जी ने मौलवियों, पादरियों और पंडितों से शास्त्रार्थ किए। मौलवियों, पादरियों और पंडितों, मतलब इन्होंने पंडितों को भी नहीं छोड़ा। वो पंडित जो आडंबर फैला रहे थे, जो अंधविश्वास को जन्म दे रहे थे, जो लोगों के मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उनके आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, उनके साथ भी इन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनसे भी तर्क मांगा कि वो किस आधार पर इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं, इन सिद्धांतों का अनुसरण करने को कहते हैं। उन शास्त्रों को वो प्रस्तुत करें जहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। तो वास्तविकता तो ये थी कि अंधविश्वास जैसी तो कोई बात है ही नहीं हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में नहीं है। तो जब वो पंडित जो हैं इनके सामने निरुत्तर हो जाते थे और ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनने लग गई कि मिर्ज़ापुर और काशी में इनकी प्राणों को खतरा पैदा हो गया। ऐसी खबर मिलने लग गई कि कुछ लोग इनको जान से मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पंडित जी की योग्यता तथा प्रवचनों से प्रभावित होकर कई मुसलमानों ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। इनके तर्क के आगे वो अपना तर्क नहीं दे सके और तर्कहीन स्थिति में उन्होंने क्या फैसला लिया कि उन्हें वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वैदिक धर्म कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष का धर्म ना होकर के ये मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। आर्य समाज को मानने के लिए, आर्य समाज के नियमों को मानने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति इस अंचल विशेष का ही हो या इस भाषा को बोलने वाला ही हो। अगर वह मनुष्य है
तो वो इस धर्म को मान सकता है। इस धर्म को मानने से उसका कल्याण सुनिश्चित है। स्वामी जी के विषय में सामग्री इकट्ठी करने में पंडित जी को राजस्थान में अधिक घूमना पड़ा। स्वामी जी ने यहाँ ज़्यादा समय बिताया हुआ था। अंतिम समय में अजमेर, जोधपुर, मौरवी, बीकानेर, इन सभी स्थानों पर जा करके इन्होंने सामग्री तो इकट्ठी की ही, लेकिन साथ ही साथ धर्म प्रचार के कार्य को भी जारी रखा। पंडित लेखराम का अध्ययन बहुत अधिक था। जब कभी इन्हें अपने कार्यों से छुट्टी मिलती, थोड़ा अवकाश मिलता, थोड़ा समय मिलता, तो ये स्वाध्याय किया करते थे। प्यारे बच्चों, पंडित लेखराम जी का ये गुण तो आप भी अपना सकते हो। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। पता है इससे क्या फ़ायदा होता है? आपकी तर्क शक्ति विकसित होती है, आपका शब्दकोश बढ़ता है, आपकी सोचने का दायरा बढ़ता है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो स्वामी जी स्वाध्याय करते थे और साथ ही साथ लिखने का कार्य भी करते थे। लिखने के लिए हमको शब्द चाहिए, और शब्द कैसे आएगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। तो आप भी इन कामों को कर सकते हो। आप स्वाध्याय करो और किसी भी एक विषय पर अपने विचार लिखो और देखो कि आपके व्यक्तित्व में कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मकता देखने को मिलेगी। उनकी कलम में जादू का सा प्रभाव था। मतलब वो जादू टोना जानते थे ऐसी बात नहीं है। वो जो चीज़ें लिखते थे, जिन विषयों में लिखते थे, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती थी कि वो व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान देती थी। उन्होंने आर्य गजट, सद्धर्म प्रचारक आदि अनेक समाचार पत्र निकाले। लगभग 33 छोटी बड़ी पुस्तकें लिखीं। ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी वे अधूरा ही छोड़ गए। ये कैसे अधूरा छोड़ गए, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुल्लियात मुसाफिर है, जो अब हिंदी में 2 भागों में छप गया है। जिहाद, तहजीब बुराहीन अहमदिया, नुस्खा सब खप्त अहमदिया आदि ग्रंथ आपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हुए लिखे, जिसके कारण उन पर कई बार मुकदमे भी चलाए गए। पंडित जी का नारा था, आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और बेटा ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि जो कलम की ताकत होती है वो तलवार की ताकत से कई गुना अधिक होती है। एक कलम से क्रांति लाई जा सकती है, एक कलम से देश जीता जा सकता है। शायद पंडित जी भी इस ताकत को पहचान चुके थे और इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया कि आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। फरवरी 1894 को एक भयानक परंतु नाटे से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन किया कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूं और शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूं। ये घटना फरवरी 1894 की है। एक नाटे कद का व्यक्ति, देखने में बड़ा ही भयावह था, वो स्वामी जी से, पंडित जी से मिलता है और कहता है कि मैं वास्तव में हिंदू था, किंतु बलात् मुझे धर्म परिवर्तन कराया गया और अब मैं वापस शुद्ध होकर हिंदू बनना चाहता हूँ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। धर्म परिवर्तन तो व्यक्ति को किसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसी धर्म के शरण में रहें और उसी धर्म की छत्रछाया में हमें मृत्यु प्राप्त हो। और जब इस व्यक्ति ने स्वयं आकर के अपने वास्तविक धर्म को पाने की इच्छा जाहिर की, तो पंडित जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। इन्होंने वचन दे दिया कि ठीक, तुम्हें शुद्ध मैं कराऊंगा। वह व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था, तथा रात्रि को गायब हो जाता था। दिन भर तो रहता था लेकिन रात में गायब हो जाता था। कहाँ जाता था पंडित जी ने कभी खोजबीन नहीं की। इधर आर्यजनों ने पंडित जी को सावधान कर दिया था कि मुसलमान लोग उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं, अतः वो सावधान रहें। कहीं ना कहीं से खबर लगी थी, इन्हें भनक लगी थी कि पंडित जी जो इतना खुला विरोध करते हैं, तो जो ये मुस्लिम समाज है ये इनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन पंडित जी ये मानते थे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ,
मैं सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूँ, तो मेरा कोई विरोधी कैसे हो सकता है। और उन्होंने परवाह नहीं की। एक दिन वही युवक अपना सारा शरीर कंबल से ढांप कर कहीं जा रहा था। रास्ते में कांपने लगा। पंडित जी मिले, उन्होंने पूछा, तुम्हें ज्वर तो नहीं है, बुखार उखार तो नहीं है तुम्हें, क्या बात है? तो धीरे से बोला, हाँ, और कुछ दर्द भी है। बुखार में सामान्यतः बदन दर्द होता ही है, सिर दर्द होता ही है। पंडित जी से लेकर गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने जब इनका निरीक्षण किया तो डॉक्टर ने कहा, बुखार तो है नहीं इन्हें, थोड़ी खून की गर्मी मालूम होती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा इधर उधर हो गया होगा जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो रही है। दवा दे दिया, दोनों घर आ गए। अब चूंकि वो अस्वस्थ था तो पंडित जी उसे घर लेते आए। पंडित जी खुले बरामदे में काम किया करते थे, वहीं आकर बैठ गए। जहाँ प्रतिदिन वो काम करते थे सामान्यतः वहीं आकर के वो बैठ गए। चारपाई पर स्वामी जी के चरित्र संबंधी कागज़ रखे हुए थे और उनकी मृत्यु का अंतिम दृश्य लिखा जा रहा था। मतलब बाकी की सारी चीज़ें लिखी जा चुकी थी, अंतिम दृश्य लिखना था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई। बस इतने में ही उनकी माताजी की आवाज़ आई, पुत्र लेखराम, तेल नहीं लाया? उनकी माताजी ने उनसे प्रश्न किया। कहीं होंगी तेल लाने के लिए, ये निकले होंगे, उन्हें वो व्यक्ति मिल गया। व्यक्ति अस्वस्थ था, लेकर डॉक्टर के पास चले गए, दवा मिल गई, वापस घर आ गए, भूल गए इसी बीच। पंडित जी चारपाई से उठे और जिधर वह युवक बैठा था वे खड़े हो गए और आंखें बंद करके अंगड़ाई लेने लगे। अब आप ये शब्द चित्रण है बेटा, इसे आप महसूस कर सकते हो, ये चित्र आप अपने दिमाग में उकेर सकते हो कि चारपाई पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, माताजी की आवाज़ आई। अब माताजी तो माताजी हैं, किसी भी उम्र में आप रहो, उन्हें तो सम्मान हमें देना ही है, उनकी बात को सम्मान हमें देना ही है, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही आवाज़ पर वो उठे चारपाई से। और जब हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं और फिर जब उठते हैं तो एक ये इसी सामान्य सी प्रक्रिया है कि हम अंगड़ाई लेते हैं। दोनों हाथ इन्होंने भी अपना ऊपर उठाया। और एक बात और आप ध्यान दोगे कि अंगड़ाई लेते समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है, हम जम्हाई भी लेते हैं उसी समय, ठीक है। और यही कुछ दृश्य रहा होगा उस समय कि उन्होंने अंगड़ाई ली, हाथों को ऊपर किया, आंख बंद किए और कहा, उफ, भूल हो गई। और घातक ऐसे ही अवसर की ताक में बैठा था। एकदम उछलकर उसने छुरा पंडित जी के पेट में घोंप दिया। खून तेजी से बहने लगा। उधर उनकी माताजी दौड़ कर आईं। जब चाकू लगा होगा तो आवाज़ आई होगी और घातक को पकड़ने के लिए झपटी, परंतु घातक ने उनकी माताजी पर भी निकट पड़े हुए बेलन से प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़ी और घातक स्वयं भाग गया। ये दुर्घटना हो गई उस दिन। छुरा लगने के 1.25 घंटे बाद डॉक्टर पेरी साहब आए। उन्होंने उनकी आंतें सीने में घोर श्रम किया। रात्रि के 1:30 बजे तक वे अचेत रहे। बहुत देर भी हो चुकी थी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था। प्रयास किया उन्होंने। अंतिम क्षणों में इनका धैर्य और प्रसन्न मुख देखकर डॉक्टर लोग भी चकित थे। मतलब अंतिम समय आ चुका था, लेकिन जो इनके मन में धैर्य था, जो इनके चेहरे पे प्रसन्नता थी, वो अद्भुत थी। वे निरंतर विश्वानी देव का जाप करते रहे। जाप करते करते प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही धर्मवीर पंडित लेखराम की मृत्यु का समाचार बिजली के समान सारे शहर में फैल गया। असंख्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी अंतिम विदाई दी। वे सत्य धर्म पर शहीद हो गए और आर्य समाज को सत्य, साहस और त्याग का मंत्र दे गए। तो ये था पंडित लेखराम जी के जीवन का सफ़र, और इसीलिए इन्हें महान बलिदानी आर्य पथिक पंडित लेखराम जी के नाम से हम स्मरण करते हैं। धन्यवाद।